गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को पिछले लेक्चर्स जो हैं समझ में आ गए होंगे और सभी आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर रहे होंगे ताकि आपको इजीली और अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके सारी चीज़ें। आज हम जो टॉपिक करने स्टार्ट कर रहे हैं, हमने डिसीज़ के बारे में पढ़ लिया, हमने हेल्थ के बारे में पढ़ लिया, किस तरह से वो हमें किन इन्फेक्शियस एजेंट्स के थ्रू हमें ट्रांसमिट होते हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। आज हम पढ़ेंगे कि वो एजेंट्स जो हैं या फिर कोई भी डिसीज़ जो है हमें कैसे आगे फर्दर जो है पास ऑन होता है, किस तरह से वो स्प्रेड होता है। तो टॉपिक है आज का हमारा मीन्स ऑफ स्प्रेड। स्प्रेड किसके मीन्स ऑफ स्प्रेड? डिसीज़ के। बेसिकली कौन से डिसीज़ के? इन्फेक्शियस डिसीज़ की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से इन्फेक्शियस डिसीज़ जो है हमारी बॉडी में स्प्रेड होते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज़ जो होते हैं वो हमारी बॉडी में स्प्रेड होते हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू हमारी बॉडी में आगे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो जो हमारे इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट करते हैं या स्प्रेड करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। हम कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो कम्युनिकेट करके जाते हैं, स्प्रेड होकर जाते हैं, ट्रांसफ़र होकर जाते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज। इनको हम क्या बोल देते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज। ऐसे डिसीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होते हैं उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। एक डिसीज ऐसे होते हैं जो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होते, उनको हम बोल देते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज उनको हम बोल देते हैं, वो हमारे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं। तो कम्युनिकेबल डिसीज में हम एग्जांपल कफ की कर सकते हैं, कोल्ड की कर सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में हम क्या बात करेंगे? कैंसर की बात कर लो या जो भी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी से हमारे ट्रांसफर होते हैं। तो एक हो गए कम्युनिकेबल डिसीज थ्रू इन्फेक्शियस एजेंट्स, एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो होते हैं वो हमारी अपनी बॉडी की एब्नॉर्मलिटी की वजह से हमें अकर करते हैं। तो ये जो डिसीज है, हमने बोला ये डिसीज है इन्फेक्शियस डिसीज जो कि कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं। ऐसे डिसीजेस के स्प्रेड होने के कारण क्या है, यही हमने डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह से ये स्प्रेड होते हैं, इनके स्प्रेड होने के कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है एयर। सबसे पहला कारण है एयर। ये जो डिसीज कोजिंग माइक्रोब्स होते हैं, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, माइक्रोब छोटे छोटे माइक्रोब्स जो हैं, ये माइक्रोब्स एयर के थ्रू हमारे ट्रांसमिट होते हैं। इसीलिए ऐसे डिसीज को एयरबोर्न डिसीज भी कहा जाता है, बिकॉज दे आर स्प्रेडिंग थ्रू द एयर। एयर के थ्रू ये क्या हो रहे हैं? स्प्रेड हो रही हैं। सपोज करो कोई इन्फेक्टेड पर्सन था, इन्फेक्टेड पर्सन उसको कफ हुआ था या कोल्ड हुआ था, तो उसने क्या की? स्नीजिंग की, उसने कफिंग की। तो स्नीज और कफ करने से क्या हुआ? वो ड्रॉपलेट जो है वो नीचे गिरी। ड्रॉपलेट स्नीज करेंगे, हम खांसी करते हैं कि वह हाथ नहीं रखते हैं, या स्नीजिंग हुई तो स्नीजिंग होने से क्या हुई? वो ड्रॉपलेट जो है आगे ट्रांसमिट हुई। वो ट्रांसमिट कैसे हुई? एयर के थ्रू। एयर के थ्रू जो भी उसका नियर बाय पर्सन होगा उसको वो क्या हो जाएगी? ट्रांसमिट हो जाएगी। कई बार हमने देखा होगा कि कई बार हम कहीं पर इकट्ठे क्राउडेड एरिया में हैं, या हम क्लासरूम में बैठे हैं, या हम कहीं भी बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ गए हैं, तो क्या होता है हमारे अगर एक फ्रेंड को कोल्ड हुआ होता है तो वो ईजिली किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। बिकॉज क्योंकि वो एक एयरबोर्न डिसीज है और उस पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन की ड्रॉपलेट के थ्रू वो आगे क्या हो जाता है? उसकी कफिंग या स्नीजिंग की वजह से वो आगे ट्रांसमिट हो जाता है। तो पहला कारण है किसी भी डिसीज के स्प्रेड होने का एयर हमारा हो गया एयर। एग्जाम्पल की बात कर लें कि इसके थ्रू, एयर के थ्रू कौन कौन से हमारे डिसीज होते हैं? कॉमन कोल्ड हो गया, न्यूमोनिया हो गया। ये जो डिसीज है हमारे, ये कैसे डिसीज है हमारे? स्प्रेड थ्रू एयर। ट्यूबरकुलोसिस की भी हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सारे डिसीज एयर के थ्रू हमारे स्प्रेड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिसीज जो एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं उनको एयरबोर्न डिसीज भी कहा जाता है। ऐसे डिसीजेस जो कि एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं उनको कहा जाता है एयरबोर्न डिसीज। तो ये हो गया हमारा एक तरीका मीन ऑफ स्प्रेड हमने बात करके। सेकेंड में अगर हम बात करें किसी भी डिसीज के ट्रांसमिट होने का, वो है वाटर। सेकेंड वे क्या हो सकता है? पानी
पानी के थ्रू, इन्फेक्टेड पानी। अब क्या है, कोई भी मैंने तुम्हें जब एक एग्जांपल देकर बताया था कि बेबी को लूज मोशन हो गए थे और वो इन्फेक्टेड पानी उसने पिया होगा और वहाँ पर वायरस होगा उस पानी के अंदर, इसीलिए बेबी को लूज मोशन हुए थे। ये एग्जांपल तुम्हें मैंने एक्सप्लेन की थी। तो उसमें जब देखो वाटर की हमने बात की थी तो वाटर के अंदर वायरस था, वायरस ने अपना कुछ वहाँ पर एक्सक्रीट किया होगा, उसका कुछ एक्सक्रीशन हुई होगी जिसकी वजह से वो पानी में मिक्स हो गया और किसी भी पर्सन को वो इन्फेक्शन जो है पहुँचा सकता है। तो वाटर से इसी तरह से होता है कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कई बार क्या होता है, हम कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसका जूठा पानी पी लेते हैं या उसका जूठा कुछ खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा हम में भी वो डिसीज जो है आगे फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है। तो क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें कॉलेरा, कॉलेरा की हम बात करेंगे। कॉलेरा में क्या होता है कि पानी के अंदर एक्सक्रीशन करने से, अपना कुछ एक्सक्रीट करने से क्या होता है, कॉलेरा के जो हमारे ये बैक्टीरिया या वायरसेस जो भी हमारे कॉलेरा जो है ये होता है, ये क्या करता है, उस पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ड्रिंकिंग वाटर के अंदर कॉलेरा के माइक्रोब्स जो है एंटर कर गए, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर कॉलेरा के माइक्रोब्स जो है वो एंटर कर गए और वो पानी अब जो भी पिएगा उसमें क्या हो जाएगा, वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा डिसीज। तो ऐसे पानी से हमें कोई भी डिसीज होने के कारण या फिर हमारे चांसेस तब ज़्यादा बढ़ते हैं जब हम अनक्लीन वाटर पीते हैं। जहाँ से भी हमें वाटर की सप्लाई आ रही है, अगर वो पानी की सप्लाई जहाँ से भी आ रही है, बड़े बड़े टैंक्स जो हैं उनको अगर साफ़ नहीं किया जाए, प्रॉपर्ली साफ़ नहीं किया जाए, तब क्या होगा, हमें वाटर से डिसीज होने के चांसेस उस समय हमें ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया वाटर के थ्रू हमें कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। थर्ड वे हम डिस्कस करेंगे। थर्ड वे हमारा मीन ऑफ स्प्रेड आ जाएगा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। थर्ड वे क्या आ गया हमारा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एक ऐसा फिजिकल कॉन्टैक्ट, इतना क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है जिससे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है, इजीली जो है वो हमारा ट्रांसफर हो जाता है डिसीज। बेसिकली इसमें क्या होता है, फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड जिसको हम बोल सकते हैं, बॉडी फ्लूइड जो होता है, बॉडी फ्लूइड के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो हमारा क्या होता है, डिसीज ट्रांसफर हो जाता है। जो हमने डिसीज एड्स के बारे में सुना होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये जो हमारा डिसीज है, इस डिसीज में क्या होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ही ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हमारा ट्रांसमिट होता है। बट नॉर्मल फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब किसी से हैंडशेक कर लेना, किसी से हग कर लेना, या फिर हम बात करें स्पोर्ट पर्सन जो रेसलिंग करते हैं, वो आपस में रेसलिंग कर रहे हैं, अगर एक को एड्स है तो इनके थ्रू हमारा ये एड्स या फिर इनके थ्रू हमारे डिसीज ट्रांसफर नहीं होते। नॉर्मल हैंडशेक करने से, हग करने से हमारा ट्रांसफर नहीं होता, बट बॉडी फ्लूइड के एक्सचेंज होने से, जो भी हमारे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, बॉडी फ्लूइड का जब एक्सचेंज होता है उससे हमारा क्या होता है, ये डिसीज ट्रांसफर होता है। एड्स की ट्रांसफर होने के कारण हमारे और भी हो सकते हैं, ब्लड एक्सचेंज की भी हम बात कर सकते हैं, ब्लड एक्सचेंज या फिर ब्लड के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, या फिर हम बात करें अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी, मदर से उसके बेबी में भी हमारे ट्रांसफर होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कब होता है, किस केस में होता है, एड्स के केस में हम बात कर रहे हैं कि एड्स के केस में अगर मदर को एड है तो उसके बेबी को भी एड हो सकता है, एड्स हो सकता है। तो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है जिनके थ्रू हमारे क्या होता है, ट्रांसफर होती हैं चीज़ें, या फिर हम बोले डिसीज जिनकी हम बात कर रहे हैं। सो दिस इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। लास्ट हमारा आ गया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में हमने एड्स की एग्जांपल पढ़ी, एनिमल्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू हम बोल सकते हैं, जिनको बेसिकली हमने एक नाम दिया है वेक्टर्स। इनके थ्रू हमारे क्या होता है, कोई डिसीज ट्रांसफर होता है। अब हमें ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर हमारे क्या है, आसपास एनिमल्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं। अब कई बार इन्फेक्टेड एनिमल से या इन्फेक्टेड हमारे किसी इंसेक्ट से
फीमेल मस्कीटो जब एंटर कर गई तो वहाँ पर वो अपने एग ले कर सकती है और वहाँ पर न्यू प्रोजेनी बना सकती है और ह्यूमंस को ये इन्फेक्शन जो है कर सकती है। तो ऐसे एनिमल्स और इंसेक्ट्स जो कि डिसीज को लेकर जाते हैं, ऐसे एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स जो किसी डिसीज को लेकर जाते हैं ह्यूमंस के अंदर या किसी ह्यूमन के अंदर, जब एनिमल्स या इंसेक्ट्स जो है डिसीज को लेकर जाएंगे तो उनको हम क्या बोल देते हैं, उन एनिमल्स और इंसेक्ट्स को क्या बोला जाता है, वेक्टर्स बोला जाता है। तो वेक्टर्स के थ्रू हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को फिर इजीली वो आगे ट्रांसफर हो सकता है। तो ये तरीका है एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, इनको बेसिकली हम वेक्टर्स बोलते हैं। तो मीन्स ऑफ स्प्रेड में हमने 4 तरीके पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा एयर के थ्रू, सेकेंड हमने पढ़ा वाटर के थ्रू, थर्ड हमने पढ़ा सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू एंड लास्ट हमने पढ़ा वेक्टर्स, जिनको हम एनिमल्स या इंसेक्ट्स बोलते हैं, इनके थ्रू। तो ये 4 तरीके हमने पढ़े जिनके थ्रू हम क्या हो, हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज जो है स्प्रेड होता है, जिनको हम कम्युनिकेबल डिसीज भी कहते हैं। तो इन चारों तरीकों में एग्जाम्पल, एयरबोर्न की कफ एंड कोल्ड निमोनिया आ जाएगी, वाटर की कॉलेरा आ जाएगी, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट की एड्स एग्जाम्पल आ जाएगी और वेक्टर्स की एग्जाम्पल हमारी क्या आ जाएगी, मलेरिया। तो ये एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने बताया कि किस तरह से कोई भी डिसीज़ है एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसफ़र होता है। आई होप आपको ये सारे मीन्स जो हैं समझ में आ गए होंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।